हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो हम लोग उसकी टिकट जो है कैसे हम लोग इसको बुक करेंगे और बिना हम IRCTC लॉगिन किए हम लोग किस पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारा टाइम टेबल जो है हमारे अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। अब क्या होता है, अगर हमें टिकट बुक करनी है तो IRCTC साइट है जो कि रेलवे की अपनी ऑथराइज वेबसाइट है। वहां पे हमें जाके ID बनाना होता है और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। यूजर नेम पासवर्ड आ जाने के बाद ही हम लोग लॉगिन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि हाँ, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो उसका कितना फेयर रहेगा, कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, कौन कौन सी ट्रेन रहेंगी, कितना उसका ट्रेवल टाइम रहेगा, कब वो डिपार्चर टाइम है, क्या उसका अराइवल टाइम है जहां हमने जाना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम लॉगिन करने के बाद चेक करेंगे तो पोर्टल क्या करता है कि 3-4 बार ऐसा करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट करके सिस्टम से बाहर ले आता है। तो हमें दोबारा उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है, रीलॉगिन करना पड़ता है ताकि दोबारा जाके चेक कर सके। लेकिन अगर आपको बजट तैयार करना है कि कितना खर्चा आएगा और कौन सी ट्रेन आपको सूट करेगी बिना बुक किए, तो वो उस पोर्टल के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और यकीन मानिएगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। तो जिस किसी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए आज का टॉपिक कि ट्रेन की इंफॉर्मेशन, चलने की इंफॉर्मेशन, जाने की इंफॉर्मेशन और उसका कितना खर्चा आएगा, इन सबको जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले गाइस आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया है और गूगल के ऊपर मुझे यहाँ पे टाइप करना है क्या, erail.in। जी हाँ, erail, ERAIL.in। जैसे ही आप पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए टॉप ऑफ द लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है erail.in। इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करें, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि अवेलेबिलिटी, ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है आपको अच्छे से दिखाई दे सके। सो यहाँ पे आप देखिए मैं होम मेन्यू के अंदर हूँ और मुझे कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ चंडीगढ़ से। मैंने यहाँ पे लिखा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से मेरे को जाना है मुंबई। अब मुंबई में क्या है, नवी मुंबई, मुंबई सेंट्रल और मुंबई सेंट्रल। एक कोड है BCT, एक है MMCT, एक है PNVL। सो मुंबई के लोकेशन के अंदर यहाँ पे 3 स्टेशन आ रहे हैं। आपको किस स्टेशन पे जाना है ये आपको दिखना पड़ेगा और जिस पे भी जाना है आप उसको यहाँ पे ऑप्शन में से ले लीजिए। मैंने यहाँ से क्लिक किया और किस डेट को जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है 10 अप्रैल को, तो मैंने यहाँ पे डेट ली 10 अप्रैल। तो इस डेट को जौन सी ट्रेन की अवेलेबिलिटी होगी वो हमें दिखाई देगी। क्या होता है, कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जो कि आज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को चलेगी, फिर फ्राइडे को चलेगी, मतलब वीक में 2 बार चलती हैं। कोई ट्रेन ऐसी होती है जो वीक में 3 बार चलती है और कोई होती है डेली चलती है और कोई होती है कि सिर्फ 1-2 ही चलती हैं पूरे वीक के अंदर। सो इसको हम कैसे देखेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट दी है 10 अप्रैल, तो जितनी भी ट्रेन टिकट है हमारी 10 अप्रैल की वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी सिस्टम के ऊपर। सो आप देखिए टॉप ऑफ द लिस्ट में क्या आ रहा है, गोल्डन टेम्पल। ये आप देखिए चलेगी प्रायोरिटी वाइज। ये सबसे पहले डिपार्चर डेट क्या है, सुबह 4 बजे, फिर 5:15, फिर 5:40, फिर 6:16, फिर 10:07, फिर दोपहर में 1:10, फिर 4:23, 4:35, 4:55, 4:55, फिर 5:15, फिर 6:55, फिर 8:40। ये सारी ट्रेन्स हैं। अब ये बता रहा है कि बिलो ट्रेन्स नॉट डिपार्टिंग ऑन 10 अप्रैल। ये वो ट्रेन्स हैं जो कि 10 अप्रैल को नहीं चलती। अब ये क्यों नहीं चलती, कारण क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये रनिंग ऑन डेज आ रहे हैं। आर मीन्स रन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो जिनके आगे वाई लिखा हुआ है ये उस दिन चलती हैं। तो आप देखिए इससे ऊपर जो लिस्ट थी हमारी ये वाली, ये सब चलती थी, लेकिन 10 तारीख को आए तो ये ट्यूसडे नो, वेडनेसडे नो, ये अभी चल नहीं रही फिलहाल के लिए। कब चलती है, मंडे को चलती है, सिर्फ मंडे पे वाई है। और अगली ट्रेन देखूंगा तो सुबह 6:10 पे, वो भी चलती है मंडे को और चलती है सैटरडे को। और ये जो ग्रीन सिंबल आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये हमारी अभी अवेलेबल है, इसको हम बुक कर सकते हैं। और जो पिंक हमारी आ रही है वो क्या बता रहा है, वो हमारे को बता रहा है कि यहाँ आपकी वेटिंग लिस्ट होगी या फिर आपकी RAC होगी, मीन्स रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इस तरफ इस एरिया में यहाँ पे एक विंडो खुलेगी। इसके क्लिक करने के बाद ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ना, जैसे मैंने क्लिक किया आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इस जगह पर देखना, यहाँ पे ध्यान से अभी पॉपअप खुलेगा जब मैं वहां पे कर्सर लेके जाऊंगा। ये देखिए जैसे ही मैं लेके आया, अब देखिए लेफ्ट हैंड में विंडो खुल गई। वो क्या बता रहा है, स्लीपर क्लास है, जनरल है, RL WL 9 WL 7, मीन्स वेटिंग लिस्ट है आपकी 7।
स्टेटस कब का है? 105 मिनट, मीन्स करीब करीब आपका 1.25 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे पहले का स्टेटस है। अभी स्टेटस क्या है पता नहीं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी चेयर कार है, इसमें चेयर कार नहीं होती, स्लीपर कार है, स्लीपर कार है। इसके बाद क्या है? सेकंड सीटिंग है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा टुवर्ड्स राइट, तो ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं, चेयर, स्लीपर, 2S। थोड़ा जूम आउट करूंगा तो अभी क्या आ रहा है? 1 AC, 2 AC, 3 AC। 1 AC मीन्स फर्स्ट क्लास, 2 AC मीन्स सेकंड, 3 AC मीन्स थर्ड AC, मीन्स चेयर कार, स्लीपर कार और 2 सीटिंग। 2 सीटिंग में क्या होता है कि AC नहीं लगा होता, स्लीपर में बर्थ होते हैं, पैसेंजर्स जो हैं लेट के जाते हैं। चेयर कार में कंफर्टेबल चेयर होगी और AC कोच होगा। 3 AC में एक ही सेक्शन में, एक ही कूप में आपके 6 बर्थ होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 होते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर, उसके सामने भी लोअर, मिडल एंड अपर। इस तरह अगर मैं AC की बात करूंगा तो AC के अंदर भी ऐसा ही होता है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे AC रहेगा, विंडोज ओपन नहीं रहेंगी। अगर मैं 2 AC की बात करूंगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? बर्थ रहेगा लोअर का और अपर का, मिडिल का नहीं होता। इससे क्या होता है कि पैसेंजर बड़े इजीली बैठ सकता है वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज 3 में क्या होता है कि बैठना मुश्किल हो जाता है, लेटने के लिए ठीक है लेकिन बैठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर पैसेंजर को चाहिए कंफर्ट तो 2 AC में जाएं, अदरवाइज वो 3 AC भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस आता है और वो बहुत सिंपल है जज करना। यहाँ पे बिना लॉगिन किए IRCTC की साइट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइट है ये वाली erail.in, ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये आपको हर चीज के बारे में बताएगी। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था कि मुझे किराया जानना है कि मेरा 3 AC में कितना फेयर पड़ेगा या फिर मेरा स्लीपर में कितना फेयर पड़ेगा, तो मैं यहाँ से सिंगल क्लिक के साथ में आपको पता कर सकता हूँ। कैसे? हम देखते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया गोल्डन टेम्पल मेल, 4 बजे चलेगी सुबह मॉर्निंग में और ये वहां पहुंचेगी रात को 11:45 पे। जो ट्रेवल टाइम है इसका वो है 19 घंटे 45 मिनट। अगर सबसे कम की बात करूंगा तो देखो कितना आ रहा है? 16:49, 16:50, 16:45, मीन 16 घंटे 45 मिनट। उससे कम भी है 15:40, 15:40 से कम, 15:40 से कम, 15:29। कितने हैं? पुणे दुरंतो एक्सप्रेस 15:29। उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 15:29, ये कहाँ जाएगी? ये आ जाएगी BSR कोड में। लेकिन अगर आपको जाना है BDTS में या फिर MCT में या CSMT में तो वहाँ पे डिफरेंस आएगा आपके सामने। तो मैंने ट्रेन कौन सी ली थी? ये ली थी, ये कहाँ जाएगी? MMCT में ही जाएगी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपको बता रहा है कि 1 AC का किराया है 3900, 2 AC का किराया है 2275, 3 AC का किराया है 1570, जिसमें कि 12 अभी अवेलेबल हैं। स्लीपर क्लास का किराया है 595, 2S का है 350 एंड जनरल का है 350, जनरल का है 330, ठीक है। सो यहाँ पे कितना है? 1 एडल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लूंगा 2 एडल्ट तो आप देखिए कि अगर मैं लूंगा 2 एडल्ट तो यहाँ पे देखिए कि आपके 2 एडल्ट के सामने क्या लिखा रहा है कि 2 बंदों के लिए अगर मैं बुक करता हूँ 3 AC तो मेरा किराया पड़ेगा 3140। अगर मैं यही टिकट बुक करता हूँ 2 AC में तो मेरा किराया पड़ेगा 4550। तो डिफरेंस आपके सामने है। कहाँ मुझे देने पड़ेंगे 4550, कहाँ मुझे देने पड़ेंगे 3140। तो करीब करीब 1410 रुपए का फर्क आ गया है। तो ये फर्क 2 के लिए है और अगर हम 4 टिकट में करते हैं तो वो फर्क 2800 रुपए का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम यही बात करें 2 AC की, 2 AC में कितना है? 4550, ये 2 लोगों के लिए है। अगर हम 4 लोगों की बात करेंगे तो मैं डालता हूँ 4 एडल्ट, तो 4 एडल्ट में क्या आ रहा है? 9100 रुपए, 6280 रुपए आपके सामने है। करीब करीब 3000 रुपए का फर्क आ गया। लेकिन अगर हम यही AC कैटेगरी प्रेफरेंस नहीं करते और स्लीपर में जाते हैं तो क्या होगा? स्लीपर में खर्चा कितना आएगा? 1400 रुपए। अब बात एक समझने की है कि ट्रेन तो उतने समय में ही पहुंचेगी, ट्रैवल टाइम सेम रहेगा, चलने का टाइम सेम रहेगा, पहुंचने का टाइम सेम रहेगा। फर्क कितना रहेगा? सिर्फ ट्रैवलर के एक्सपीरियंस का, कि वो किस तरह का एक्सपीरियंस वहां से गेन कर रहा है, कि उसको AC में जाना है, उसको 3 AC में जाना है, उसको 2 AC में जाना है, उसको चेयर कार में जाना है, उसका कंफर्ट जोन क्या है। तो कंफर्ट जोन उसका अगर नहीं है, नहीं मैटर करता, तो वो एक सिंपल 3 AC के बजाय वो स्लीपर क्लास के अंदर या फिर जनरल के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि जाना तो उसको मुंबई में ही है अल्टीमेटली। सो लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके सामने पोर्टल है जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ, हाउ टू एक्सप्लोर योर जर्नी। आप जर्नी को एक्सप्लोर किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से वे आउट्स हैं जो आप निकाल सकते हो वहां पे पहुंचने के लिए, और बजट सबसे बड़ा है, ठीक है, कि बजट के अंदर हम लोग किस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे वो सब भी आप यहाँ पे मैन्युअली फाइंड कर सकते हैं।
एक बार जब आप फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, IRCTC के पोर्टल में जाएंगे और वहां पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होगा। हालांकि इस सेक्शन की बात करूं, इस वीडियो की बात करूं, तो मैंने अभी आपको बताया है सिर्फ कि हाउ टू सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन, कि अगर मैं ट्रेवल करना चाहूँ गोवा या मुंबई या पुणे या रामेश्वरम तो मैं किस तरह से जा सकता हूँ और बजट ट्रेवल मेरे लिए क्या रहेगा। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा बजट ये है और ये ट्रेन मेरे को ठीक रहेगी और मैं ऐसे इसको बुक कर सकता हूँ, तो उसको बुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि हाउ टू बुक अ ट्रेन टिकट यूजिंग द पोर्टल IRCTC। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बिना देर किए इसके ऊपर लाइक करें और कमेंट करें और मुझे मोटिवेशन देते रहे, क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही मुझे प्रोत्साहन देती है कि हाँ मुझे आज वीडियो बनानी है ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं इसको देख सकें। तो दोबारा से कहना चाहूंगा कि जिस किसी व्यूअर ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी नहीं लगती है और वो देखना चाहता है सिर्फ बिना सब्सक्राइब किए तो वो भी कर सकता है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू हिज और हर विश। तो बने रहिए मेरे साथ मुकुल स्किल्स अड्डा पर। आपका धन्यवाद। बाय बाय।